Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sunidhi, and as you know, here in this channel we study about civil engineering subjects. The subject we are going to study today is soil mechanics, and the topic we will be studying is weight and volume relationship of soil, which is your second unit. So, last class we have studied about the relationships of different soil particles, soil components, and today we will study about the numericals which we need to solve using that equation which we derived in previous class. So let us start the topic. So let's see the formulas we derived last class. First formula we saw is void ratio. Void ratio क्या था? तो पहला फॉर्मूला जो हमने देखा था इस पूरे यूनिट में वो था वॉइड रेशियो. वॉइड जितने भी प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल क्या था, थ्री फेज सिस्टम था. थ्री फेज सिस्टम में सॉलिड पार्टिकल्स, वॉइड्स और आपके लिक्विड पार्टिकल्स रहते हैं. तो उन्हीं में आपके बीच में जो गैप आता है उसी गैप में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो गैप आता है उसी गैप को हम वॉइड बोलते हैं. और उसी वॉइड में हमारे जो बाकी जो वॉइड पार्टिकल्स हैं जैसे कि एयर हो गया और वाटर हो गया वो आके वहाँ पे भर जाता है. तो वही वॉइड का जो रेशियो निकलता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल. वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हमारा क्या देता है, वॉइड रेशियो देता है. अब वही पोरोसिटी देखेंगे तो पोरोसिटी क्या देता है, पोरोसिटी है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100. हमने देखा था कि पोरोसिटी को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में, इसलिए यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई किए. और ये किसके बीच का रिलेशन होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड का, और उसको किससे डिवाइड करते हैं, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं. तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं. यहाँ पे देख लो, इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉइड रेशियो को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स. एयर वॉइड्स का कितना परसेंट प्रेजेंट है ये हमको निकालना है. एयर वॉइड्स में कितने परसेंट एयर प्रेजेंट है ये हमको पता चलेगा. तो कैसे पता चलेगा, जो एयर का वॉल्यूम है उसको हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एयर वॉइड्स, और इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया, परसेंटेज एयर वॉइड्स. तो परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या हो गया, ये रेशियो है किसके बीच, वॉल्यूम ऑफ एयर divided by total volume multiplied by 100. This gives you percentage air voids. Next है water content या moisture content. Water content या moisture content क्या होता है, कितना परसेंट उसमें आपका वाटर प्रेजेंट है, किसमें, सॉइल में. तो ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100. वाटर का कितना वेट है, सॉलिड पार्टिकल्स का कितना वेट है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा निकल गया परसेंटेज किसका, वाटर कंटेंट का. इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर नेक्स्ट आ गया आपका बल्क यूनिट वेट. बल्क यूनिट वेट को हम क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं. तो गामा क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल. मतलब वेट बाय वॉल्यूम हमारा क्या मिलता है, यूनिट वेट मिलता है. गामा सिंपली आपका गामा क्या होता है, यूनिट वेट होता है या बल्क यूनिट वेट होता है. तो ये हमको कैसे मिलता है, ये हमको मिलता है वेट बाय वॉल्यूम से मिलता है गामा. सो अब आपको पता है कि वेट क्या होता है, वेट क्या किसके बराबर होता है, आपका वाटर, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, टोटल वेट होता है. क्योंकि वेट ऑफ एयर क्या होता है हमारा, थ्री फेज में एयर का वेट क्या होता है, 0 होता है, एयर इज वेटलेस. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट में वाटर का वेट और सॉलिड पार्टिकल्स का वेट लिख दिए तो हमारा ये टोटल वेट बन गया. और वॉल्यूम किससे मिलके बनाया था, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स तीनों से मिलके बना रहता है क्या चीज, हमारा टोटल वॉल्यूम. ओके, सो यहाँ तक हो गया आपका. नेक्स्ट है आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड. सॉलिड पार्टिकल का यूनिट वेट कैसा निकलेगा, तो उसके लिए सिंपली आप सॉलिड का वेट ले लोगे और सॉलिड का वॉल्यूम ले लोगे. क्योंकि यूनिट वेट क्या है, वेट बाय वॉल्यूम है. यूनिट वेट इज डिफाइंड बाय सिंपली, किसी भी चीज़ का यूनिट वेट पूछा है तो आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेट बाय वॉल्यूम आएगा, वेट बाय वॉल्यूम. सो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और सॉलिड. ओके, अब
अब सबसे पहला है एयर कंटेंट, कितना एयर का कंटेंट कितना है ये प्रेजेंट कैसे है देखेंगे। तो ये कैसे देखेंगे हम, VA डिवाइडेड बाय VV, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100 कर देंगे तो एयर का कितना कंटेंट है वो हमको पता चल जाएगा। सेम अब किसके लिए, ड्राई यूनिट वेट के लिए, ड्राई यूनिट वेट गामा डी, तो गामा डी कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, WS डिवाइडेड बाय V। क्या है गामा डी, मतलब ड्राई यूनिट वेट, जिसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, आपका वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वेट में क्या है, वेट ऑफ वाटर को हटा दिए, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर दिए। अब आ गया सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, गामा सबमर्ज या गामा डैश। दिस इज द सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट ऑफ टोटल वॉल्यूम। सबमर्ज यूनिट होता है आपका, कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू। सैचुरेटेड वाले में से वाटर को आप माइनस कर दोगे तो कितना सबमर्ज वेट है सॉइल का वो आपका पता चल जाएगा। सबमर्ज मतलब वो पानी के अंदर में पूरा का पूरा डूबा हुआ है, उसके सारे वॉइड्स जो है 100% वाटर से फिल है। फिर आगे आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन S या SR से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। यहाँ पे एक और फॉर्मूला देख लो, G आपका क्या होगा, G इज इक्वल टू, G इज गामा S बाय गामा W, गामा S बाय गामा W। आप मुझे बताओगे कि G को क्या बोलते हैं, G क्या होता है, इसका नाम क्या है, ये आप मुझे बताओ, ठीक है। इसलिए से यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आप कमेंट करके नीचे में बताइए कि G को क्या बोलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, सॉरी फॉर्मूलेज अभी बचे हैं आपके, जो डिराइव्ड फॉर्मूले से, जो रिलेशनशिप से फॉर्मूलेज आए थे वो है। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या आया था, ES इज इक्वल्स टू WG। ES इज इक्वल्स टू WG, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आया था गामा इज इक्वल्स टू गामा W G प्लस ES डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, गामा का हो गया। फिर गामा सेचुरेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा W G प्लस E बाय 1 प्लस E। ये सारे रिलेशंस हमने पिछले वाले लेक्चर में देखे थे। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है वो लेक्चर, एक बार आप जाओ और वो एक बार वीडियो देख लो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक डाल दूंगी, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल के वहाँ पे आप देख सकते हो। फिर गामा डी क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट आपका गामा डी क्या हो जाता है, G गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। ये किसकी वैल्यू हो गई, गामा डी की। दिस वन इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये आपका इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला। फिर गामा डी का एक और फॉर्मूला है, गामा डी इज इक्वल्स टू गामा बाय 1 प्लस W। गामा डी इज इक्वल्स टू गामा बाय 1 प्लस W। एक और फॉर्मूला गामा डी का। ये सारे फॉर्मूले आपको कैसे पता चलेंगे कि आपको किस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूले यूज करने हैं। आपको ये देखना है कि वैल्यूज क्या क्या पूछी है, जो जो वैल्यूज पूछेगा उसके हिसाब से आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई करते जाओगे, ठीक है। जो जो वैल्यू अगर गिवन है, अगर मान लो कि आपको गामा डी निकालने के लिए बोला है, गामा डी निकालने के लिए बोला है, और आपको अगर G और E दिया हुआ है, तो G और E दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर गामा डी निकालने के लिए बोला है और सिर्फ यूनिट वेट और आपको वाटर कंटेंट दिया हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक। और आपका सिंपली ये और ये तो एक साथ ही यूज हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपको E पता है तो आप N निकाल लोगे, फिर Na निकाल लोगे, तो वहां से भी अगर आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ये सारे दिए हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला है गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस Na गामा W G डिवाइडेड बाय 1 प्लस W G। और लास्ट है आपका गामा इज इक्वल टू गामा डी प्लस S इंटू गामा सेचुरेट माइनस गामा डी। ये दोनों हम लास्ट में देखे थे, जो डेरिवेशन, जो आपका रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप से आए थे ये दोनों फॉर्मूले लास्ट के।
तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं। सारे रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं कवर किया है, बट ये जो मेन रिलेशनशिप है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो हैं आपके शुरू के। आपको 5 तो एकदम याद रखने हैं, ये शुरू के 5 आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन में जाना चालू करते हैं। शुरू के 5 क्वेश्चन हमारे घर कवर हो चुके थे। सो देखिए क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल सैंपल इज 2.7 एंड इट्स वॉइड रेशियो इज 0.945। आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी बोलते हैं, आपने पीछे बताया है, और वॉइड रेशियो आपका ई रहता है। तो ई और वी दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इफ इट इज फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब आपका सॉइल क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड है। फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो एस की वैल्यू क्या होगी, फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो एस की वैल्यू क्या होगी, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि एस की वैल्यू क्या होगी आपकी। सो व्हाट विल बी द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, निकालना क्या है हमको, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए। यहाँ पे दिया है आपको जी दिया है और ई दिया है। फुल्ली सैचुरेटेड होने से सॉइल की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। एस की वैल्यू 0 कब होगी ये बताइए मुझे। एस की वैल्यू 0 कौन से केस में होगी, सैचुरेटेड के केस में तो आपकी 1 है, 0 कौन से केस में होगी ये आप कमेंट कीजिए। सो अब रिलेशन यूज कर रहा है वो कौन सा, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी यूज कर रहा है। ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी यूज करके हमारा सोल्यूशन आ जाएगा ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। सो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 35%। यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई, 35%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल, एक ड्राई सॉइल का सैंपल है जिसका वेट कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम। सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल वेट्स 120 ग्राम एंड इट्स वॉल्यूम इज 80 ml। वेट दिया हुआ है 120 ग्राम और वॉल्यूम दिया है 80 ml। अब बोल रहा है कि इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब आपका कैपिटल जी दिया हुआ है हमको, यहाँ पे कैपिटल जी है हमारा 2.8। तो द वॉइड रेशियो ऑफ सैंपल इज, हमको निकालना क्या चीज है, इसमें सब चीज दिया हुआ है, वॉइड रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक काम कीजिए, आप ये वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर मुझे बताइए। ये आपका हो गया कैपिटल जी की वैल्यू हो गई, ये डब्ल्यू हो गया और ये वॉल्यूम हो गया। सो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। आप जी की वैल्यू दी हुई है, ड्राई वेट बोला है, ड्राई सॉइल वेट बोला है, मतलब डब्ल्यू डी हो गया या डब्ल्यू सॉलिड हो गया और वॉल्यूम हो गया। तो मतलब ड्राई है तो क्या निकलेगा, यूनिट वेट भी हमारा ड्राई यूनिट वेट आएगा। तो ड्राई यूनिट वेट निकाल लिया, क्योंकि यूनिट वेट क्या होता है हमारा, वेट बाय वॉल्यूम होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यूनिट वेट निकाल लिया, ड्राई यूनिट वेट। अब ड्राई यूनिट वेट निकाल लिए तो हमको पता है कि ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला एक और होता है क्या, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो इसमें ई की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से आपका ई की वैल्यू आ जाएगी 0.86। जब आप इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज डालोगे इस इक्वेशन में, तो आपकी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.86 आ जाएगी। इसी क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ट्रू एंड apparent specific gravity of a fully saturated soil are 2.7 and 2 respectively. The void ratio of the soil is, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ट्रू और apparent specific gravity दिया है, G और GM दिया हुआ है। यहाँ पे सॉइल कैसी है, फुल्ली सेचुरेटेड है, तो वॉइड रेशियो क्या होगा ये बता रहा है। यहाँ पे आप जानते हो आपको यहाँ पे पॉज करना है और सॉल्व करना है, ठीक। तब तक मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ।
आपको जी, जी एम और एस की वैल्यू दी हुई है। हमको पता है कि जी एम का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम होता है गामा सेचुरेटेड बाय गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से आपका जी एम का वैल्यू आ गया, जी एम की वैल्यू हमको दी हुई है ऑलरेडी 2। तो अब आप यहाँ पे क्या कर दिए, गामा सेचुरेटेड का फॉर्मूला लिख दिए। गामा सेचुरेटेड क्या होता है, गामा डब्ल्यू जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ये आपका किसकी वैल्यू हो जाती है, गामा सेट की वैल्यू हो जाती है। तो अब आप क्या कर दो, यहाँ पे गामा सेट के नीचे में आप क्या ले आओ, गामा डब्ल्यू को यहाँ ले आओ। तो गामा सेट बाय गामा डब्ल्यू हो गया, गामा सेट बाय गामा डब्ल्यू हो गया, मतलब किसकी वैल्यू आ गई हमारी, जीएम की वैल्यू आ गई। तो सीधा सीधा जीएम की वैल्यू डाल दिए और जी की वैल्यू पता है। अब हमको निकालना क्या है, ई निकालना है। और इस इक्वेशन में कौन सा चीज अननोन है, सिर्फ ई ही एक अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज हमको पता है। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 0.70। तो यहाँ पे आपने दो फॉर्मूले देखे, कौन कौन से दो फॉर्मूले देखे, पहला फॉर्मूला आपने ये वाला देखा, कौन सा, जी एम इज इक्वल टू गामा सेचुरेट बाय गामा डब्ल्यू। और नेक्स्ट फॉर्मूला आपने देखा गामा सेचुरेट का फॉर्मूला, वो क्या था, गामा डब्ल्यू जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। सो यहाँ पे आपने दो छोटे छोटे फॉर्मूले से आपने एक क्वेश्चन बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट में बोल रहा है कि आपका एक सेचुरेटेड क्ले है, उसका वाटर कंटेंट कितना है, उसका वाटर कंटेंट आपको दिया है 40.8%, मतलब 40.8% आपका क्या है, एक सेचुरेटेड क्ले का वाटर कंटेंट है। क्ले कैसा है, सेचुरेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1.86। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब गामा बी या गामा बी भी लिख सकते हो उसको, या गामा भी लिख सकते हो। आपका उसका वैल्यू कितना दिया है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी का 1.86। तो आपको निकालना क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है आपको और वॉइड रेशियो निकालना है सॉइल का। स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉइड रेशियो पता करना है इस सॉइल में, जब आपको क्या दिया है, वाटर कंटेंट दिया है, सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। ठीक है, आप पॉज कीजिए, जब तक मैं सॉल्यूशन पॉज करके सॉल्व कीजिए तब तक मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। एस की वैल्यू आपको फुल्ली सैचुरेटेड है, मतलब सैचुरेटेड वर्ड आपने पढ़ा, मतलब वहां पे वॉइड्स में क्या आ गया, पानी आ गया, वॉइड्स में पूरा का पूरा पानी फिल है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है, एस की वैल्यू 100% है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपकी 1 है। अब वाटर कंटेंट दिया है और क्या दिया है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, जी एम की वैल्यू दी हुई है। आपको कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ फाइंड करने से तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला है, यहाँ पे बल्क बोला है, तो यहाँ पे बल्क बोला मतलब या मास बोले बल्क बोले वो सब जीएम में आ जाता है। तो जीएम यहाँ पे सैचुरेटेड है तो क्या हो गया, गामा सैचुरेट बाय गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई जीएम की। फिर सेम फॉर्मूला जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगा था, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है और जी दिया हुआ, डब्ल्यू दिया है और बाकी सारी वैल्यूज नहीं दी है, एस की वैल्यू दी है और डब्ल्यू की वैल्यू दी है, ठीक है ना। बाकी हमको जी की वैल्यू नहीं पता और ई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ये दोनों वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे से क्या आ गया, हमको डब्ल्यू के टर्म्स में हमारा ई की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू हम जी और किसके टर्म्स में कर दिए, डब्ल्यू की वैल्यू डाल दी और जी के टर्म्स में हमने उसका वैल्यू ले आया। हमने यहाँ पे जी की वैल्यू हमको पता नहीं तो हम अभी तक जी के टर्म्स में ही उसको कर रहे हैं, ताकि इस वाले इक्वेशन से आपको किसकी वैल्यू मिल जाए, जी की वैल्यू मिल जाए। अब आपने जीएम के फॉर्मूले में डाल दिए, गामा सैचुरेट बाय गामा डब्ल्यू डाल दिया, गामा सैचुरेट के फॉर्मूले में आपने सारी वैल्यूज डाल दी। अब आपको क्या मिल जाएगा, ई की जगह आप क्या लिख दो, 0.408 जी डाल दो यहाँ पे, दोनों जगह ई की जगह। तो अब आपका इक्वेशन पूरा किसके टर्म्स में हो गया, जी के टर्म्स में हो गया। अब यहाँ पे एक ही अननोन दिख रहा है, ये वाले इक्वेशन में एक ही अननोन दिख रहा है आपका, वो क्या है, जी। तो इस वाले से आपका ये अननोन जी का वैल्यू आ जाएगा। अब इस जी की वैल्यू को आप क्या कर दो, इस जी की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में डाल दो, इस इक्वेशन में आप डाल दोगे जी की वैल्यू तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ई की वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है, तो ये आपका इजी सॉल्यूशन था। इसमें आपने कुछ नहीं किया, इसमें आपने बस एक ही काम किया है। क्या? सबसे पहले आपने किसकी वैल्यू लाई? GM की वैल्यू ली। GM की वैल्यू लेने के बाद में आपने यहाँ पे E की वैल्यू को किसके टर्म्स में लिया? G के टर्म्स में लिया। E की वैल्यू को G के टर्म्स में लेने के बाद आपने गामा सैचुरेट का फॉर्मूला डाला और गामा सैचुरेट के फॉर्मूले में आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद में आपका इक्वेशन किसके टर्म्स में आ गया? G के टर्म्स में आ गया। एक ही अननोन दिख रहा है यहाँ पे, एक ही ऐसा वैल्यू है जो हमको पता नहीं है, वो कौन सा है? G का वैल्यू। तो इस वाले इक्वेशन से G का वैल्यू निकल गया। अब G का वैल्यू निकल जाएगा तो उससे हम क्या की वैल्यू निकाल लेंगे? उससे हम E की वैल्यू निकाल लिए। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉइल सैंपल है जिसकी पोरोसिटी कितनी है? 40% उसकी पोरोसिटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉलिड की 2.7। तो क्या कैलकुलेट? दो चीज दिया है आपको, पोरोसिटी दिया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, N दिया है और G दिया है। अब आपको निकालने बोल रहा है क्या? वॉइड रेशियो निकालने बोल रहा है, ड्राई डेंसिटी निकालने बोल रहा है, यूनिट वेट निकालने बोल रहा है। और यूनिट वेट जब आपका 50% सैचुरेटेड है और दूसरा यूनिट वेट आपका जब पूरा सैचुरेटेड है। मतलब क्या क्या निकालना है? E निकालना है, गामा D निकालना है और आपको क्या निकालना है? गामा निकालना है जब आपका सॉइल क्या है? सैचुरेटेड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 50% है। और गामा कब? जब आपका सॉइल क्या है? 100% सैचुरेटेड है। तो ये 4 वैल्यूज आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे होगा ये। N की वैल्यू आपकी 40% है, N आपका 40%, तो उसको हमने इसमें लिख लिया, डेसिमल में लिख लिया, तो 0.4 आ गया। G की वैल्यू 2.7 है। तो अब हमको पता है E की वैल्यू, तो अगर हमको N दी हुई है तो E की वैल्यू निकालते बन जाएगा। तो E क्या है? N/1 माइनस N। E हो जाता है N/1 माइनस N। तो डाल दो N की वैल्यू, तो E की वैल्यू आ गई 0.667। अब नेक्स्ट देखो गामा D। गामा D की वैल्यू क्या होगी? गामा D का फॉर्मूला है G गामा W/1 प्लस E। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किए? क्योंकि हमको G दिया हुआ है और E हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है और गामा W की वैल्यू हमको पता है 9.81 होती है या 10 होती है। 10 या 9.81 लेते हैं हम। तो दोनों वैल्यूज लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका गामा D की वैल्यू आ गई यहाँ पे, G गामा W/1 प्लस E लगाया तो 15.89। अब हमको नेक्स्ट क्या निकालना है? यूनिट वेट निकालना है। जब S की वैल्यू 50% दी हुई है, 50% मतलब 0.5, तो ये सिंपल आपका निकल जाएगा किससे? ES इज इक्वल टू WG से आपने क्या किया? यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे? W की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ गई? W की वैल्यू आ गई और उसको आप किस फॉर्मूले में डाल दोगे? गामा D इज इक्वल टू क्या होता है? गामा बाय 1 प्लस W। यहाँ से आप गामा की वैल्यू निकाल लोगे। आपको गामा D निकल चुका है, बस आपको क्या की वैल्यू चाहिए? W की वैल्यू चाहिए, फिर आप यहाँ से गामा निकाल लोगे। इसीलिए आपने यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले आपने किसकी वैल्यू निकाली? W की वैल्यू निकाल ली, ES इज इक्वल टू WG करके। तो W की वैल्यू आ गई 0.124। अब इस वैल्यू से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? इस वैल्यू से हमने गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो आ गया आपका 17.86। हमने कौन सा फॉर्मूला लगा लिया? हमने फॉर्मूला लगाया गामा D इज इक्वल टू गामा बाय 1 प्लस W। ये आपका फॉर्मूला लगा दिया। आप चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, गामा इज इक्वल टू गामा W G प्लस ES डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। इसमें आपको W की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो मेथड हो गए, ये पहला मेथड हो गया और ये आपका दूसरा मेथड हो गया। इसको सॉल्व करने का, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके दो मेथड हो गए। अब आप चाहो तो आपका क्या है? फुल्ली सैचुरेटेड है, आप यहीं पे S की वैल्यू को 1 डाल दो और फिर से सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 19.81 आ जाएगी। और आप अगर चाहो तो आप इसको फिर से डबल सॉल्व कर लो। किसके लिए? सेम वैल्यूज के लिए आप सॉल्व करोगे। अभी आपने यहाँ पे
डिग्री ऑफ सेचुरेशन में 0.5 डाला था, अब आप यहाँ पे उसको S की जगह 1 डाल दो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ES = WG में W क्या हो जाएगा E/G हो जाएगा, क्योंकि S की वैल्यू 1 है तो आपका W की वैल्यू 0.247 आ गई। अब W की वैल्यू आ गई तो आप उसको किस में डाल दो, गामा = गामा D 1 + W, ये वाले वैल्यू से गामा = गामा D 1 + W, यहाँ से आपका आ गया 19.81। अगर आप चाहो, ये पहला सॉल्यूशन हो गया, ये दूसरा है, अगर आप चाहो तो गामा का एक और वैल्यू हो जाएगा G गामा W इंटू 1 - N प्लस गामा W N। ये वाला फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो भी आपका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि N की वैल्यू हमको पता है इस क्वेश्चन में। तो आप इसी क्वेश्चन में देख सकते हो कि आप कितने सारे सॉल्यूशंस कर सकते हो एक ही क्वेश्चन का। आपके हिसाब से आपको जो फॉर्मूला उस समय इजी लग रहा है, जो फॉर्मूला आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कैलकुलेशन परफेक्ट आएगा, आप उसको यूज कर सकते हो। आप बाउंड नहीं हो एक ही फॉर्मूला यूज करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है कि क्लेई सॉइल है जिसका सैचुरेटेड मॉइस्चर कंटेंट कितना है 15.8 15.8% है क्लेई सॉइल का सैचुरेटेड मॉइस्चर कंटेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.72 और उसका सैचुरेशन परसेंट है 70.8। तो बोल रहा है कि सॉइल इज अलाउड टू एब्जॉर्ब वाटर, सॉइल को हम अलाउ कर रहे हैं पानी सोखने के लिए। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसका जो सैचुरेशन है वो बढ़ जाता है 90.8 हो जाता है। तो आपको पता करना है कि वाटर कंटेंट क्या होगा बाद वाले केस में। देखो क्वेश्चन एक बार समझो कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि क्लेई सॉइल है जिसका क्या है सैचुरेटेड मॉइस्चर कंटेंट कितना है 15.8% है सैचुरेटेड मॉइस्चर कंटेंट, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। और उसके साथ साथ में आपको क्या दिया है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन या सेचुरेशन परसेंट दिया हुआ है। तो ये पहले सॉइल का हो गया। अब बोल रहा है कि यहाँ तक होने के बाद में सॉइल ने थोड़ा सा और पानी एब्जॉर्ब कर लिया, थोड़ा सा पानी और एब्जॉर्ब कर लिया। पहले उसका सेचुरेशन 70.8 था, अब उसका सेचुरेशन बढ़ के 90.8 हो गया। तो अब वो बोल रहा है कि कितना पानी उसमें है, ये आप मेरे को पता करके बताओ बाद वाले केस में उसका वाटर कंटेंट क्या होगा। तो क्या होगा इसका वाटर कंटेंट, आपको दिया हुआ है कि जो W जो दिया हुआ है, आपको W दिया हुआ है कितना 15.8, G दिया हुआ है 2.72 और S की वैल्यू 70.8। किसके लिए, फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए, जब सॉइल में पानी ज़्यादा ऐड नहीं हुआ था या एब्जॉर्ब नहीं किया था तब के केस में। तो यहाँ से आप E क्या मिसिंग है, यहाँ पे ES = WG फॉर्मूला लग सकता है। सारी चीज़ें हैं, E की वैल्यू नहीं है तो आप E की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो। E की वैल्यू आ गई 0.607, ये आपकी E की वैल्यू आ गई। अब आपका सॉइल क्या हो गया, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जितने भी एयर वॉइड्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे आपके किससे, वाटर से। पर वॉइड रेशियो आपका क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके मतलब वॉइड रेशियो आपका कांस्टेंट है। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, W की वैल्यू निकालनी है। W की वैल्यू निकालनी है आपको। G की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, S की वैल्यू आपकी चेंज हो गई है, आपको पता है। E की वैल्यू सेम है, E और G सेम है, तो सेम फॉर्मूला लगा लो, आपका वैल्यू आ जाएगा 20.26। ये वैल्यू आपका आ जाएगा कौन से केस में, जब आपका वाटर कंटेंट क्या हो गया था, जब वाटर उसने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया था, वाटर कंटेंट बढ़ गया था, उस केस में आपका वैल्यू आ जाएगा। मतलब शुरू के केस में आपका 15% था वाटर कंटेंट और अब आपका कितना आ गया, 20% आ गया। तो 5% आपका वाटर कंटेंट बढ़ गया, आपने यहाँ पे 70 से 90% सेचुरेशन कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल का कितना है 1.64 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.70 है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना है। उसमें आपको ये मानते हुए चलना है कि सॉइल क्या है, परफेक्टली ड्राई है, सॉइल पूरी तरीके से क्या है, ड्राई है। ये मानते हुए आप चलोगे तो आपको वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना है। और क्या बोल रहा है कि वॉइड रेशियो क्या होगा जब आपका सैंपल जो है जिसमें वाटर कंटेंट कितना है 8% है। अगर सैंपल में वाटर कंटेंट 8% है तो
आपका वॉइड रेशियो क्या होगा। दो चीज फाइंड आउट करनी, वॉइड रेशियो आपको फाइंड आउट करना जब आपकी सॉइल ड्राई है, और दूसरे केस में आपको वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना जब आपके सॉइल में 8% वाटर मिला हुआ है। देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे। तो जब आपको सैंपल ड्राई है, तो ड्राई सैंपल का जो आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है गामा डी बाय गामा डब्ल्यू हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1.64। तो यहाँ पे से आपका गामा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.64 गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू का वैल्यू हमको पता है 9.81, तो पुट कर दो 9.81। तो गामा डी की वैल्यू हमको कितनी आ गई, 60.09 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये गामा डी की वैल्यू आ गई। फिर ई की वैल्यू निकालने के लिए बोला है हमको जब आपकी सॉइल क्या है, ड्राई है। तो हमको पता है कि गामा डी क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है, गामा डब्ल्यू का। तो इसी फॉर्मूले से हमारी ई की वैल्यू आ जाएगी। तो ई की वैल्यू आ गई 0.646। अब बोल रहा है कि वाटर कंटेंट कितना है आपका, 8% है। वाटर कंटेंट आपका 8% है, बाकी वैल्यूज आपकी चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप सेम फॉर्मूला, सेम प्रोसीजर अप्लाई करो। अब यहाँ पे आपने जीएम की वैल्यू क्या हो गई, गामा बाय गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू आ गई आपकी 16.09, सेम प्रोसीजर से जैसा ऊपर में किए थे। उसके बाद आप गामा डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। गामा डी क्या हो जाएगा, गामा बाय 1 प्लस डब्ल्यू, क्योंकि आपको डब्ल्यू की वैल्यू पता है इसलिए गामा बाय 1 प्लस डब्ल्यू। गामा निकाल लिए, डब्ल्यू की वैल्यू पता है, तो आपका गामा डी की वैल्यू आ गई। अब सेम फॉर्मूले में डाल दो, गामा डी वाले फॉर्मूले में डाल के ई की वैल्यू निकाल लो। तो ई की वैल्यू क्या आएगी, 0.78 आ जाएगी। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, ई की वैल्यू हो गई। दोनों केस में आपका ड्राई में रहेगा जब सॉइल आपका, और जब सॉइल आपका वाटर कंटेंट के साथ में है तो आपकी क्या वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द यूनिट वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स ऑफ अ सॉइल कंपोज्ड ऑफ अ प्योर क्वार्ट्ज, अ सॉइल कंपोज्ड ऑफ 60% क्वार्ट्ज, 25% mica and 15% iron oxide. Assume that both soils are saturated and have void ratio of 0.63. Take average G for quartz 2.66, for mica 3 and for iron oxide 3. इसमें आपको यूनिट वेट निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है। सो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट वैल्यू क्या आ गया, फॉर सॉइल कंपोज्ड ऑफ प्योर क्वार्ट्ज। यहाँ पे पहला वैल्यू आपने पहला बोला था कि प्योर क्वार्ट्ज से बना होना चाहिए सॉइल, तो प्योर क्वार्ट्ज से बनेगा तो सॉइल का वैल्यू हमारा, गामा का वैल्यू निकालने बोला है तो गामा सैचुरेट निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉइल क्या है, सैचुरेटेड है लिखा है, और वॉइड रेशियो भी दिया हुआ है। तो जी प्लस ई गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई होता है गामा सैचुरेट का वैल्यू। तो यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज डाल दी, तो आपको सबसे पहले मिल गया गामा सैचुरेट कितना है। अगर आप जी की वैल्यू बोलो तो जी की वैल्यू भी आपको गिवन है, क्वार्ट्ज में कितना होगा, माइका में कितना होगा, आयरन ऑक्साइड में कितना होगा। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि आपका जो सॉइल है वो 60% क्वार्ट्ज का बना होना चाहिए, फिर 25% माइका का बना होना चाहिए, और 15% आयरन ऑक्साइड का बना होना चाहिए। अब ये सारी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, क्वार्ट्ज की वैल्यू दी है उसको आप 60% से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर आपका जो माइका का वैल्यू दी है उसको आप कितना, यहाँ पे 3 है, आप उसको 25% से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आपकी आयरन ऑक्साइड की वैल्यू है उसको 15% से मल्टीप्लाई कर दो, और तीनों को ऐड कर दो। तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या है, एवरेज वैल्यू है, क्योंकि सॉइल तीनों का मिलके बना है इसलिए हमने उसकी जी एवरेज निकाल ली। और उस जी एवरेज को आप कौन से फॉर्मूले में डाल दोगे, गामा सैचुरेट के फॉर्मूले में डाल दोगे, तो आपको गामा सैचुरेट की वैल्यू मिल जाएगी 21.36। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है, पूछा बस आपको यूनिट वेट ही है, और यहाँ पे बस एक जी की वैल्यू ना देके उसने 3 जी की वैल्यू दे दी है, और उन तीनों जो आपकी वैल्यूज है, जो आपकी तीनों जी की जो वैल्यूज है उसमें उसने क्या किया है, अलग अलग परसेंटेज दे दिया है कि एक इतना परसेंट है, दूसरा इतना परसेंट है, तो इसलिए आपको उसको परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर देना है, ये इसमें
एक अलग स्टेप है। ये वाला स्टेप जो है ये इसमें एक अलग स्टेप है बाकी क्वेश्चन से, इसीलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। अब बोल रहा है कि जो सॉइल है उसका बल्क यूनिट वेट दिया है 20.11 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और वाटर कंटेंट दिया है आपको 15%। तो आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है वाटर कंटेंट इफ द सॉइल पार्शियली ड्राइज टू अ यूनिट वेट ऑफ 19.42 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द वॉइड रेशियो रिमेन्स अनचेंज। क्या बोल रहा है कि सॉइल है जिसका बल्क यूनिट वेट दिया है और वाटर कंटेंट दिया है। अब आपको निकालना है क्या, वाटर कंटेंट निकालना है। अगर सॉइल क्या हो जाए, पार्शियली ड्राई हो जाए, उसका यूनिट वेट इतना हो जाए और वॉइड रेशियो क्या रहे, सेम रहे। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे होगा, बिना पहले सूखने के पहले क्या हुआ, उसका आपको बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है तो आप ड्राई यूनिट वेट निकाल लो। ड्राई यूनिट वेट निकाल लिए तो क्या हो जाता है, ड्राई यूनिट वेट गामा बाय 1 प्लस डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीज दिख रही है ना, गामा दिख रहा है, गामा निकाला है वो, और क्या निकाला है, पहली वैल्यू आपकी यहाँ पे गामा की है और दूसरी वैल्यू आपकी किसकी है, डब्ल्यू की है। मतलब आपको इतना तो पता चल ही गया कि यहाँ पे गामा और डब्ल्यू दिया है, मतलब हम क्या निकाल लेंगे, गामा डी निकाल लेंगे। अब गामा डी निकाल लिए, उसके बाद बोल रहा है कि ई की वैल्यू चेंज नहीं होती और V और गामा डी की वैल्यू भी सेम है। तो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से निकालने क्या बोला है, वाटर कंटेंट निकालने बोला है। तो वाटर कंटेंट निकाल लो जब आपका गामा का वैल्यू दिया हुआ है पार्शियली ड्राइज टू 90.42, थोड़ा सा सूख गया है बोल रहा है, तो गामा की वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पे निकाल लो गामा बाय गामा डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 1.11 आ गया। W की वैल्यू 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा बाय गामा डी। तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ गई, W की वैल्यू आ गई। W की वैल्यू कितनी आई, 11% आ गई। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, गामा डी बाय गामा डी इज इक्वल टू गामा बाय 1 प्लस डब्ल्यू। एक ही फॉर्मूले से आपका दोनों क्वेश्चन, दोनों जो वैल्यू पूछा है दोनों वैल्यू सॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये था आपका 14th क्वेश्चन। फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि A test on field reveals that 1 cubic meter of soil in the field weighs 1624 kg and after being dried 1.4 tons। पहले 1624 kg था, फिर सूखने के बाद में कितना हो गया, 1400 kg हो गया। अब बोल रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 2.65। तो आपको निकालना है वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सेचुरेशन। कौन से केस में, जब सॉइल क्या है, मॉइस्ट है, मतलब थोड़ी नरम है सॉइल, उस केस में अगर उसमें वाटर कंटेंट थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, उस केस में आपको निकालना है उसका वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो देखते हैं कैसे होगा। मास ऑफ वाटर निकाल लेंगे, हमको दिया है 1624 और बाद में सूखने के बाद में 1400 kg हो गया। तो कितना बचा, वाटर का कितना वेट हुआ, 224 kg आपका क्या था, वाटर का वेट था। फिर वाटर का वॉल्यूम भी निकाल लो। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी आपकी हो जाती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास पता है हमको वाटर का, डेंसिटी पता है वाटर की 1000 होती है, तो यहाँ से आपको वॉल्यूम की वैल्यू मिल गई। अब हमको पता है कि ड्राई डेंसिटी या मास कितना दिया हुआ है, ड्राई मास या मास ऑफ सॉलिड कितना है, 1400 kg। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, md बाय g, आपका गामा डब्ल्यू है डेंसिटी का, वाटर का डेंसिटी। तो ये आपका कितनी वैल्यू आ गई, Vs की वैल्यू आ गई 0.5283। आपने इसमें कौन सा वैल्यू यूज किया, फॉर्मूला कौन सा यूज किया, मास आपका ड्राई सॉइल का, उसमें डिवाइड कर दिया G और किससे, आपका जो वाटर की जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो आपका अब एयर कंटेंट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकाल लेंगे, टोटल वॉल्यूम से आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया। तो यहाँ पे हमको वाटर का वॉल्यूम पता है, सॉलिड का वॉल्यूम पता है, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एयर की वॉल्यूम निकाल ली। अब एयर की वॉल्यूम निकाल ली
तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमारा कौन सा वैल्यू आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ गई। वॉल्यूम ऑफ वॉइड की वैल्यू आ गई, वो कितनी आई है हमारी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड की वैल्यू आई है ये 0.417, ठीक है, 4717। अब मॉइस्चर कंटेंट निकाल लो। अब इजी, अब चारों वैल्यू इजीली निकल जाएगी। ये सारा कैलकुलेशन हमने इसलिए किया था ताकि ये सारी वैल्यूज हमको पहले से पता हो, तो इजी हो कैलकुलेशन। तो मॉइस्चर कंटेंट कितना है, MW/MD, तो ये मॉइस्चर कंटेंट आ गया आपका 16%। वॉइड रेशियो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉइड रेशियो आ गया। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, EW/E, तो ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ गया। पोरोसिटी क्या है, E/1 + E, तो पोरोसिटी की वैल्यू आ गई। तो ये चार वैल्यूज आपकी यहाँ से आ जाएंगी। जब आप ऊपर में जो भी कैलकुलेशन किए वो ये सारी वैल्यूज लाने के लिए आप किए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि सॉइल सैंपल क्या है, पार्शियली सेचुरेटेड है और उसका नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट क्या था, 22% था। उसकी बल्क डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था, 2.65 था। द डेंसिटी ऑफ वाटर टेकन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दिया हुआ है तो आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन और वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आप हर क्वेश्चन के बाद खुद ही पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे अब सारी वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमको डिग्री ऑफ सेचुरेशन और वॉइड रेशियो निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर दिए, गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। गामा की वैल्यू क्या होती है, G+ES गामा W/1 + E। तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ गई, E की वैल्यू आ गई। E की वैल्यू आने के बाद में आप उसको किस में पुट कर दोगे, ES = WG में पुट कर दोगे। तो उस वाले फॉर्मूले से आपका किसका वैल्यू आ जाएगा, S का वैल्यू आ जाएगा। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपली आपने किसकी वैल्यू ले ली, पहले आप गामा के सॉल्यूशन से, गामा की वैल्यू से, गामा के इक्वेशन से आपने क्या कर लिया, E की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। गामा से आपने E फाइंड आउट कर लिया और E के बाद आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, S फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि वॉइड रेशियो और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है आपका, सैंपल का क्ले का वॉइड रेशियो और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। अब बोल रहा है कि 92% वॉइड्स क्या हैं, सैचुरेटेड हैं, उनका डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना है, 92% है। तो अब फाइंड आउट करना है बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट। अब फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट आपको बोल रहा है यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि वाटर कंटेंट क्या होगा जब आपका सॉइल क्या होगा, कंप्लीटली सेचुरेटेड होगा। अभी 92% ही सेचुरेटेड था, अब अगर कंप्लीटली सेचुरेटेड हो गया तो वाटर कंटेंट क्या होगा, वॉइड रेशियो सेम रहने पे। तो ये वैल्यू है। ये सारे क्वेश्चंस मैं अब होमवर्क देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद वाला क्वेश्चन हो गया और उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ ताकि आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट करके आंसर क्या करेंगे, आप आंसर को आप कमेंट कीजिए। आप मुझे बताइए कि क्या आएगा वैल्यू उसकी। आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ये है सॉल्यूशन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्लेई सॉइल है, उसका सेचुरेटेड मॉइस्चर कंटेंट 15.8% है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.72 है, सेचुरेशन परसेंटेज 70.8 है। अब बोल रहा है कि सॉइल को हम वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद सेचुरेशन 90% हो जा रहा है, तो उसका वाटर कंटेंट क्या होगा बाद के केस में। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिए और इसका वैल्यू आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसको आप कमेंट कीजिए और मुझे नीचे में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि यहाँ पे टोटल यूनिट वेट आपका ग्लेशियर आउटवॉश का दिया हुआ है। ग्लेशियर सॉइल है आपकी यहाँ पे, जो ग्लेशियर से बह के आती है, आइस कैप्स से जो बह के आती है वो सॉइल हो गई। उसकी वैल्यू 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.67 और वाटर कंटेंट कितना है 17% है। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, ड्राई यूनिट वेट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताना है। सारी वैल्यूज यहाँ पे दी है, फॉर्मूला बस लगाना है और वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में कीजिए और आंसर कमेंट करके बताइएगा, नीचे में लिख के बताइए कि आंसर क्या क्या आया है। तो चलिए फिर आज का जो क्लास है वो यही खत्म करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।